नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शुभ लाभ चैनल में। मित्रों, आप सभी को आने वाले दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आस्था और विश्वास से जुड़े इस महापर्व पर यम की साधना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। धनतेरस के दिन लगभग सभी घरों में यम का दीपक निकालने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। धनतेरस वाले दिन महिलाएं यम के लिए घर के दरवाजे पर एक खास दीपक बनाकर रखती हैं। इसके बाद विधि विधान से पूजा करने के बाद दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मंत्र जाप करते हुए यम का पूजन करती हैं। फिर दक्षिण दिशा में नमस्कार करती हैं। मित्रों, इस बार त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर को है। कई प्रांतों में इसी दिन यम का दीपक जलाया जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि यम का दीपक जलाने का कारण क्या है। उसके बाद फिर मैं दीपक जलाने की संपूर्ण विधि बताऊंगा। तो पहले कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिख दें। मित्रों, धनतेरस के दिन यम दीपक जलाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार एक बार यम ने अपने दूतों से पूछा कि क्या तुम्हें प्राणियों के प्राण हरते समय किसी पर दया आती है। यमदूतों ने संकोच में कहा, नहीं महाराज। तब यमराज ने उन्हें अभयदान देते हुए कहा, डरो नहीं, सच सच बताओ। तब यमदूतों ने बताया कि एक बार उनका दिल किसी के प्राण लेते वक्त वाकई में डर गया था। दूतों ने यम को बताया कि एक बार हंस नाम का राजा शिकार के लिए गया और भटककर दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। उस राज्य के शासक हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा हंस के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया और आदेश दिया गया कि उस तक किसी स्त्री की छाया तक न पहुंचने पाए। विधि का विधान अडिग है। एक दिन राजा हंस की युवा बेटी यमुना के तट पर गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के चौथे दिन ही राजकुमार की मृत्यु हो गई। दूतों ने कहा, महाराज, हमने ऐसी सुंदर जोड़ी कभी नहीं देखी थी और उस महिला का विलाप देखकर हमारे आंसू भी निकल आए थे। यमराज ने कहा, धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधिपूर्वक पूर्ण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जिस घर में यह पूजन होता है वहां अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। जिसके बाद से अनंत काल के लिए धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। आगे सुन लें कि कौन सा दीपक जलाना है, उसमें बाती किस तरह की और कितनी होनी चाहिए, और इस दीपक को कहाँ रखना है। मित्रों, इस दिन शरीर पर सुगंधित उपटन लगाकर फिर स्नान करें। फिर नहाने के पानी में थोड़े से तिल डालकर स्नान करें। यमदेवता के निमित्त 3 अंजलि जल अर्पित करें। सूरज डूबने के बाद ही यम का दीपक जलाना चाहिए। यम का दीपक जलाने के लिए सबसे पहले आप एक चौकी ले लें। इस चौकी को ऊपर से गाय के गोबर से लिप दें। आप गोबर की जगह तुलसी के गमले से थोड़ी मिट्टी लेकर इसे लीप सकते हैं। कुछ नहीं तो आप हल्दी में पानी मिलाकर भी लीप सकते हैं। जैसी भी आपके क्षेत्र में परंपरा हो उस तरह से आप लिप लें। अगर आपको परंपराएं नहीं मालूम तो सबसे उत्तम है गाय के गोबर से लीपना। गाय का गोबर बहुत ज्यादा शुभ होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। गाय के गोबर में धन लक्ष्मी का वास होता है। तो अगर आप गाय के गोबर का इस्तेमाल किसी भी कार्य में करते हैं तो आपको उसके अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। गोबर ना मिले तो आप बाकी दोनों में से किसी एक से लिप सकते हैं। फिर उसके ऊपर आटे से स्वस्तिक का चिन्ह बना ले। आप रंगोली भी बना सकते हैं। अब ये दीपक किस तरह का लेना है, तो आप कच्ची मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, जो अक्सर दीपावली के मौके पर हर घर में होता ही है। आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं, उसमें भी आप यम का दीपक जला सकते हैं। तो थोड़ा सा आटा गूंथ लें, उसमें नमक ना डालें, उसका थोड़े बड़े आकार का दीपक बना लें। आपके यहाँ पुरखों से जैसी परंपरा चली आ रही हो आप उस तरह से करें। मिट्टी का दीपक जला रहे हैं तो थोड़ा बड़ा दीपक लेकर आएं। अब इस दीपक में खड़ी बाती नहीं लगाई जाती, लंबी बाती लगाई जाती है। तो कपास लेकर 4 लंबी बातियां बना लें।
ये दीपक 4 बातियों का ही होना चाहिए। आप चाहें तो 2 बड़ी बातियां बनाकर भी 4 मुखा दीपक बना सकते हैं। फिर आपको एक थाली में चावल या गेहूं लेने हैं। ये अनाज इतना लें कि एक परिवार का एक दिन का भोजन उससे हो जाए। आप 2 कटोरी चावल या फिर गेहूं ले सकते हैं। फिर चौकी पर उस थाली को रखकर उसमें दीपक रख दें। आपको अब चाहिए होगी एक कौड़ी। इस विधि में कौड़ी का बहुत ज्यादा महत्व होता है। कौड़ी बिना दीपक जलाने का कोई महत्व नहीं है। तो अगर आपके पास कौड़ी नहीं है तो आप नई कौड़ी बाजार से लेकर आएं। और हर बार नई कौड़ी लाने की जरूरत नहीं है। पुरानी कौड़ी को ही बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दिन तेल का दीपक जलाया जाता है। आप चाहें तो तीली के तेल का दीपक जला सकते हैं या फिर सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। लेकिन तेल का दीपक ही इस दिन जलाया जाता है। तो दीपक में बातियां लगाकर दीपक में तेल डालकर बातियों को तेल में अच्छे से भिगो लें। दीपक में बहुत ज्यादा तेल ना भरें, आधा ही भर लें। उसके बाद दीपक को प्रज्वलित करें और उसकी पूजा कर लें। पूजा में आप रोली, चंदन, चावल और फूल चढ़ा दें। मिठाई का भोग जरूर लगा दें। धनतेरस के दिन खीर बनाना बहुत शुभकारक माना जाता है। इस पर्व में दूध से बनी हुई चीजें बहुत शुभ मानी जाती हैं। तो ऐसी खीर का या फिर घर में जो भी आपने मीठा बनाया है उसका भोग आप जरूर लगाएं। उसके बाद आपके घर में जितने भी लोग हैं हर एक को इस दीपक की एक परिक्रमा करनी है और हर एक को वहां एक सिक्का चढ़ाना है। जितने घर के सदस्य हैं उतने ही सिक्के आपको चढ़ाने हैं। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो 4 लोग उस दीपक की परिक्रमा करेंगे और एक एक सिक्का वहां चढ़ा देंगे। तो 4 सिक्के वहां जमा हो जाएंगे। फिर खाना खाने के बाद जब सब लोग सोने जाएं तब इस दीपक को आपको अपने दरवाजे की दहलीज पर घर के बाहर रखना है। इसे दाहिने ओर रखा जाता है। आप इसे दक्षिण दिशा में भी रख सकते हैं। दक्षिण दिशा में यम का दीपक जलाना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। तो दोनों में से किसी एक जगह आप ये दीपक रख दें। फिर इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है मृत्युनाम दंडपाशाभ्याम काले न श्याम्या सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजय प्रियताम मम। मंत्र याद ना हो तो केवल यमदेवाय नमः कहते हुए दक्षिण दिशा में नमस्कार करें। अब इसके बाद उस दीपक को बार बार ना देखें। उसे बुझते हुए तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए और उसे इस तरह रखें कि कहीं आग वगैरह ना लग जाए। दरवाजे पर रख रहे हैं तो वो घर का मेन गेट हो। घर के मेन एंट्रेंस में आपको इस दीपक को रखना है। मित्रों, यम का दीपक घर में जलाना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इससे आपके घर में अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। घर परिवार के सदस्यों के अकाल मृत्यु का खतरा पूरी तरह टल जाता है। इसके अलावा नरक में मिलने वाली यातनाओं से भी छुटकारा मिलता है। आपने अगर अपने घर में कभी यम का दीपक नहीं जलाया है तो इस बार आप इस दीपक को जरूर जलाएं। ये बहुत ज्यादा शुभकारक माना जाता है। अब बाद में कौड़ी, अनाज और बाकी बची बाती का क्या करना है? तो उस कौड़ी को आप संभाल कर रखें। ये कौड़ी आपको अपनी तिजोरी में रखनी चाहिए। इसे लाल कपड़े में बांधकर रखा जाता है। ये धनवर्धक मानी जाती है। इस कौड़ी को आप फेंके नहीं, ना ही कहीं इधर उधर रखें। लाल कपड़े में बांधकर आप जहां पैसे वगैरह रखते हैं वहां पर इसे रखें। अगले साल फिर उस कौड़ी को इसी तरह इस्तेमाल करें। और जो बाती बची है उसको आप हवन कुंड में डाल दें। थाली में रखे चावल और सिक्कों को आप दान कर दें। किसी जरूरतमंद इंसान को आप दान कर सकते हैं। धनतेरस की शाम को घर में दिए जरूर जलाने चाहिए। इस दिन यमदेवता के दीपक के अलावा घरों में 26 और दीपक जलाने चाहिए, जिसमें 13 अंदर और 13 बाहर होने चाहिए। इससे घर में सुख संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इन बाकी दियों को आप सरसों के तेल में या फिर घी में भी जला सकते हैं। तो इस बार आप इस यमदेवता के दीपक को विधिवत तरीके से जरूर जलाएं और पूरे घर परिवार पर यमदेवता की कृपा पाएं। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय मां लक्ष्मी नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दें। ऐसी ही धर्म कर्म से जुड़ी बातें सुनने के लिए हमारे वीडियो देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।
हमसे जुड़े रहें।